हेलो दोस्तों, सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.1। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हाँ, आपको टॉपिक से पता चली गया होगा। क्लास 10 है, कोई चीज़ की जरूरत नहीं है, आपने हेडलाइन से ही देख लिया होगा। सो 9 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंटिन्यू कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। इंट्रो भी हमने किया हुआ है, तो उन वीडियो को भी चेकआउट कीजिए सो डैट आपके जितने भी डाउट्स हो वो क्लियर हो सके, क्योंकि बेसिक सारा वही है। यहाँ तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो जो भी यहाँ पे मतलब प्रॉपर्टीज़ यूज़ होगी और जो चीज़ें यूज़ होने वाली है प्रोबेबिलिटी के लिए, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पहले ही प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। उसको भी एक बार आप चेकआउट कर लो सो डैट इसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। इसको यहाँ से रेज कर देते हैं सो डैट हम यहाँ पे सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कहना चाह रहा है? अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन, 51 रुपीज़ कॉइन, 22 रुपीज़ कॉइन एंड 10 5 रुपीज़ कॉइन। तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है हम उसी चीज़ को कर लेते हैं। फर्स्ट वी राइट द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज व्हाट? 100। सेम नंबर ऑफ रुपीज़ 1 coins, this is what? 50. फिर number of rupees 2 coins, this is what? 20. and the number of rupees 5 coins is 10. so total number of coins यहाँ पे ले लेते हैं हम total number of coins। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब इन सबको क्या करना है? ऐड करना है। सो दिस इज 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 10 30 80 180। दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ कॉइन। तो अब आ जाते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी पे। तो यहाँ पे दो चीज़ पूछी गई है। विल बी द 50 पैसा कॉइन और विल बी नोट ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। तो यहाँ पे भी नोट वाला आ गया, यानी कि पहले 5 का निकालना है, फिर 1 से माइनस, या फिर जो बाकी अदर बचेगा उन सबका सम। तो जो सही लगेगा हम उस चीज़ को करेंगे। पहले हम फर्स्ट वाला कर लेते हैं। तो पॉइंट 1 इज व्हाट? वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, या तो इवेंट लिखोगे तो उसके लिए लेट करना पड़ेगा, या फिर हम जो भी हमारी मतलब स्टेटमेंट है उसको सेम एज इट इज वैसे लिख देंगे। विल बी अ 50 पैसा कॉइन। तो 50 पैसा कॉइन हमारे कितने? 50 पैसा कॉइन इज व्हाट? 100 आउट ऑफ व्हाट? 180। तो पहले तो 0 0 गया, अब ये 2 से कट हो रहा है, सो दिस इज 5/9। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 50 पैसा कॉइन, राइट। सो अब हम आ जाते हैं व्हाट? द प्रोबेबिलिटी ऑफ विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। तो सेम चीज़ हम वहीं लिख लेंगे, है ना। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, है ना। तो 5 कॉइन ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी प्रोबेबिलिटी ऑफ विल बी अ ₹5 कॉइन। तो होने की प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 कितना है? 5, मतलब दिस इज व्हाट? 10। तो ये आ गया हमारा कितना? 10/180, और ये यहाँ से हो गया कट। तो एलसीएम लेंगे तो 18 माइनस 1/18, दिस शुड बी 17/18। दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो बस इतना सा ही करना होता है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी है तो इसमें कोई खास मतलब कैलकुलेशन नहीं होता है, सिंपल से कैलकुलेशन होते हैं, उससे भी हमारे काम हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कब किस कंडीशन में किस चीज़ को यूज़ करना है, किस चीज़ को यूज़ नहीं करना है, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो बेसिकली हमारा यही क्या है यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है, और इसी चीज़ को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है और काम करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस कब किस चीज़ का होना है नहीं होना है इस चीज़ पे फोकस करना है, और किस चीज़ को यूज़ करना है किसको नहीं करना है। तो ना उसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट? Gopi buys a fish from a shop for a aquarium. The shopkeeper takes out one fish at a random from a tank contains 5 male fish or 8 female fishes. What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो इस चीज़ को मतलब आराम से हम कर सकते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं। दिस इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 11। नंबर ऑफ male fishes, male fish is what? 5, and the number of
फीमेल फिश इज 8 है ना, सो 5 है एंड 8 है, सो टोटल नंबर ऑफ फिश हम निकाल लेते हैं। दिस इज व्हाट टोटल नंबर ऑफ fish is 5 plus 8, this is what 13. We need to find what the probability of that fish is what a male, ठीक है, one take out from this 10, so this should be what a male, तो fish क्या होना चाहिए मेल फिश, तो मेल फिश हमारे पास कितने हैं 5, टोटल कितना है 13, और आगे सॉल्व नहीं होगा तो दिस विल बी आंसर। तो इसको तो आप ओरली भी कर सकते थे, पर जो स्टेप में लिखना होता है वो हमारे लिए थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो इस तरीके से लिखा है, राइट। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। वरना अगर बाकी को डायरेक्ट करना चाहते हो तो ओरली वैसे भी हो जाएगा ना, पर हमें क्या चाहिए मार्क्स भी चाहिए सीबीएसई में, सीबीएसई चाहिए मतलब फुल कॉन्सेप्ट के साथ, तो पूरा लिखोगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट लिखने के कोई मार्क्स नहीं मिलते। एमसीक्यू है तो अलग बात है, उसमें आप टिक करके आगे चल सकते हो, ओनली मतलब ऑप्शन लिख के और आंसर लिख के, पर यहाँ पे हमें पूरा लिखना पड़ता है। So now come to the question number 12. Now question number 12 is what? There is a game chance consisting of a spinning an arrow which comes to rest points at one of the numbers यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, टोटल कितने हैं 8 है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 8, राइट। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी टेकन आउट, है ना, यानी कि एक चीज़ को हमारा यहाँ पे निकाला गया है, इनकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो हम इसी के साथ साथ लिख लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, तो अब इसमें 8 कितने हैं ढूंढो, 8 कितने हैं, एक ही है, और टोटल कितने हैं 8, तो 1/8 है ना। नाउ द ओड नंबर्स, तो ओड नंबर्स पहले लिख लेते हैं, व्हाट ओड नंबर आर 1 3 5 एंड 7, टोटल कितने हैं 4 है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर्स इज 4/8, दैट मीन्स 1/2, ठीक है। नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 यानी कि यहाँ से आ गया ना 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 4 5 6 7 एंड 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 2, तो 2 से ग्रेटर कितने 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज व्हाट 6/8 यानी कि 3/4, ओके। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2। अ नंबर लेस देन 9, तो नंबर लेस देन 9 तो सारे ही है ना, तो दिस इज व्हाट अ नंबर लेस देन 9, इसमें सारे आ जाते हैं ऑल 8, तो 8/8 इज 1, तो जो आंसर हो जाएगा पार्ट 4 के क्वेश्चन 12 का, दिस इज व्हाट 1, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया सॉल्यूशन, राइट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं इसको, सो दैट हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकें, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट अ डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है, डाई को एक बार थ्रो किया गया, तो यहाँ पे जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा, तो हमें पता ही है कि एक डाई को जब थ्रो किया जाता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं 6 होते हैं, राइट। नाउ अ प्राइम नंबर, ठीक है, बात कैसे कर रहे हैं प्राइम नंबर की, तो ये तो पहले ही डिस्कस कर लिया था हमने कि जब भी डाई की आएगी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है यहाँ पे 2 3 एंड 5, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर is what 3 out of 6, that means 1/2। पार्ट सेकंड इज अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो 2 और 6 के बीच में लाई करने वाला जो नंबर है दिस इज व्हाट 3 4 5, ठीक है, लाइंग बिटवीन की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 और 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 इज कितने नंबर है 3 नंबर है, सो दिस इज 3/6, और इसको भी सॉल्व करके क्या आएगा 1/2, ठीक है। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं, थर्ड क्या कहना चाह रहा है एंड ओड नंबर, तो ओड नंबर भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओड नंबर इज व्हाट 1 3 and 5, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर इज सेम, यहाँ भी कितने हैं 3 है आउट ऑफ 6 है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 1/2, तो ये हमारे मतलब तीनों के ही जो प्रोबेबिलिटी है क्या है 1/2 1/2, तो ये बस एक कोइंसिडेंट है, ऐसा नहीं है कि सबका सेम आता है, इवन नंबर लेते तो उसका भी क्या आता है 1/2 ही आता है, राइट। तो इसके साथ हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, मतलब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कैलकुलेटिव नहीं है, सीधा डायरेक्ट इसका क्या आएगा आंसर आएगा, तो ऊपर ही लिख लेते हैं हम। क्या कहना चाह रहा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। सो क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी बात कर रहा है किंग ऑफ रेड, अ किंग ऑफ रेड,
तो टोटल हमारे पास कितने किंग होते हैं, 4 होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं। तो रेड की बात कर रहे हैं तो 2/52 इट मीन्स 1/26, ठीक है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड किंग। नाउ दी सेकंड इज व्हाट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेस कार्ड, ठीक है। जैसे ही कहा था कि फेस कार्ड पे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स आ जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो फेस कार्ड कितने देखे थे हमने, 12/52। अब ये डिविजिबल है 4 से, तो दिस इज 3/13। 3/13 विल बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। नेक्स्ट पे जाते हैं रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड मतलब है कि हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितने हैं, 12 है। और उसमें से ब्लैक 6 है और रेड भी 6 है। तो जो थर्ड है हमारी, थर्ड की जो प्रोबेबिलिटी है क्या है, दिस इज व्हाट रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड कितने हैं, 6 है, डिवाइडेड बाय 52। इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, 52 और 2 से डिवाइड करेंगे। सो दिस इज 3/26। 26 क्या है, 3/26 इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। नाउ जैक ऑफ हार्ट, ठीक है। तो यहाँ ले लेते हैं हम जैक ऑफ हार्ट। दी फोर्थ इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट। तो जैक कितने होते हैं, 4 होते हैं, सबके एक एक होते हैं। तो हार्ट के कितने हैं, 1 है। सो 1/52। नाउ कम टू द फिफ्थ, ठीक है। ये काफ़ी सिंपल है, अगर आपको याद है तो आराम से हो जाएगा। स्पेड कार्ड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कितने थे हमारे पास, टोटल 13। सो 13/52 एंड इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4। 1/4 इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड कार्ड, ठीक है। क्वीन ऑफ डायमंड, तो क्वीन ऑफ डायमंड भी कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम, दिस इज व्हाट 6 पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स, ठीक है। तो डायमंड ही कितनी होती है, एक ही होती है। सो ये भी कितना हो जाएगा, 1/52 विल बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन ऑफ डायमंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से कार्ड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको कुछ चीज़ें को लर्न करके रखना पड़ेगा सो डेट आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सको। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा 15 भी कार्ड से रिलेटेड है। क्या कहना चाह रहा है, 5 कार्ड्स है यहाँ पे, टोटल 5 कार्ड ही लिया गया है, मतलब सारे कार्ड्स को नहीं लिया गया है। द 10 जैक क्वीन किंग एस ऑफ डायमंड, ठीक है। तो एस तो लिया है पर डायमंड का लिया है, पर किंग किसका लिया ये नहीं पता, जैक भी नहीं पता और क्वीन और 10 भी नहीं पता, बस एस के बारे में पता है। आर वेल सफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, one card is drawn then picked up a random, then what is the probability that the probability of the card is a queen, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास कितने हैं, यहाँ ले लेते हैं। दिस इज व्हाट टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 52 नहीं है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, 5 है, बिकॉज उसने 5 कार्ड ही चूज किया है, बाकी कार्ड्स को नहीं लिया है। तो यहाँ पे हम केवल 5 ही यूज करेंगे। एंड वी नीड टू फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन, ठीक है। तो बेसिकली 4 क्वीन होता है, पर यहाँ पे केवल एक ही क्वीन को लिया गया है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बनेगी क्या बनेगी, 1/5, ठीक है। दिस इज दी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन। पार्ट 1 है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का। नाउ सेकंड पार्ट, द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, ठीक है, उसको निकाल लिया, साइड में रख दिया। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज अ, अब यहाँ पे 2 पार्ट है। तो सेकंड में क्या कहना चाह रहा है कि एक कार्ड जो निकाला गया था क्वीन को, उसको क्या किया गया है, साइड में रख दिया गया है। अब साइड में रखने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए, पहले टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ले लेते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने रह गए हमारे पास, 4 ओनली, ठीक है। 4 कार्ड्स रह गए, बिकॉज एक कार्ड जो था उसको बाहर निकाल लिया। देन दी प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पार्ट ए है, ऑफ एन एस, ठीक है। अब किसकी प्रोबेबिलिटी जानना चाहता है, एस की। तो एस की जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी होगी, 1 डायमंड था, एक ही था, और जो टोटल कितने रह गए, 4। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। नाउ द बी क्या जानना चाहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन। अब क्वीन कितनी थी, एक थी, और एक उसको पहले निकाल के हम उसको साइड कर चुके हैं। तो यहाँ पे तो क्वीन बची नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। मतलब कि जो चीज़ है ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी हम कहाँ से ला सकते हैं। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ चीज़ें अगर आप लर्न करके रखोगे तो आपका फटाफट आंसर आ जाएगा, ओरली भी आ जाएगा, कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। इसको यहाँ थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नहीं क्या होगा तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से रिपीट करके खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हो, या तो आप चाहो तो इसकी भी हेल्प ले सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाह रहा है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड पेन्स, ठीक है। तो 12 खराब पेन थे, वो
132 अच्छे पेन से 132 से मिल गया। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव, यानी हम देख के नहीं बता सकते बिना चेक किए कि वो सही है या नहीं है। वन पेन इज टेकन आउट रैंडमली फ्रॉम द लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं गुड पेन is 132 and defective pen is 12। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेन्स 132 plus 12 which is 144। so we need to find the probability of a good one। so probability of a गुड पेन कितने हैं 132 डिवाइडेड बाय 144। तो ये कैंसिल आउट हो जाता है किससे 12 से। 12 से करेंगे तो ये 11 टाइम्स में आएगा, इसको करेंगे तो ये 12 का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स कि 11/12 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड पेन, यानी कि 12 पेन आप निकालोगे तो उसमें से केवल एक ही डिफेक्टिव निकलेगा, 11 अच्छे निकलने के चांसेस है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, बस इतना करना है। ना कम टू द 17 क्या कहना चाह रहा है, देयर इज अ लॉट, यहाँ भी लॉट की बात कर रहा है 12 बल्ब से कंटेनिंग 4 डिफेक्टिव वन। तो इसमें ऑलरेडी 4 जो है डिफेक्टिव है। ऊपर वाले में क्या है जो टोटल थे उसमें डिफेक्टिव मिक्स हो गया, इसमें ऑलरेडी पहले से ही मिक्स है, तो यहाँ हम प्लस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही मतलब इंक्लूडेड है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज अ डिफेक्टिव। ठीक है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव होगा। तो पहले यहाँ पे ले लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बल्ब, ये 17 की बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ बल्ब 20। ठीक है, और डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब इज 4। सो गुड बल्ब कितने हो जाएंगे या फिर नॉन डिफेक्टिव बल्ब, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज 16 है ना। 20 - 4 कितने हो गए 16। अब आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी पे। सो जो पार्ट 1 है इसमें जो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज अ डिफेक्टिव। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बल्ब इज डिफेक्टिव, और डिफेक्टिव कितने हैं 4 हैं आउट ऑफ 20। सो प्रोबेबिलिटी क्या बनी 1/5, यानी कि 1/5 जो प्रोबेबिलिटी है वो किसकी है, डिफेक्टिव की है। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड क्या कहना चाह रहा है, सपोज द बल्ब ड्रॉन 1 इज अ डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस। ठीक है, तो वो नॉन डिफेक्टिव था, यानी कि अच्छा वाला पेन था और उसको वापस से इसमें नहीं रखा गया। तो इसमें से हम नॉन डिफेक्टिव बल्ब को ले लेते हैं। पार्ट सेकंड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब हो जाएगा, नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज व्हाट 15, बिकॉज टोटल 16 था, एक अच्छा था, अच्छा निकलने पे उसको क्या कर दिया गया, साइड में कर दिया गया। नाउ अ बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम अ रैंडम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बल्ब, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, है ना। तो पहले डिफेक्टिव का पूछा था, अब नॉट डिफेक्टिव का पूछा हुआ है। तो यहाँ पे अब टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने रह जाएंगे, टोटल नाउ टोटल नंबर ऑफ bulb is 19 and we need to find the probability of non-defective bulb। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट 15/19, राइट। सो दिस विल बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब फ्रॉम अ लॉट। तो उसके अंदर से जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी नॉन डिफेक्टिव की कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट 15/19। तो एक बल्ब क्योंकि कम हो गया तो उस चीज़ को क्या करेंगे, मतलब साइड में रख देंगे। नाउ कम टू द 18 क्वेश्चन, काफ़ी बढ़िया है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इस पर हम फोकस करेंगे। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको यहाँ से इरेज करते हैं सो दैट क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर सके। तो ये तो गया हमारा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 इज व्हाट, देयर आर 19 डिस्क, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क इज 90। ठीक है, नाउ इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो पहले हम ए की बात कर लेते हैं, और 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 99, पर हमारे पास केवल कितना है 90 है, तो हम केवल 90 ही लेंगे। तो अब जो टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ 2 डिजिट
नंबर इज 90 माइनस 9, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक ही तो नहीं है, बाकी 10 से तो स्टार्ट है ही है। सो दिस इज व्हाट 81। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 81 बाय 90 एंड दिस इज व्हाट, ये 9 से डिविजिबल है तो 9/10। तो 9/10 इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। नाउ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है कि किसी न किसी का क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सो जो फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या होगा, लिख लेते हैं यहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन सा है, 1 है, यानी 1 का 0 होता है तो लेते, फिर 4 है, फिर 9 है, 3 का, फिर 4 का है 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो 100 तो लेना ही नहीं, हमें 90 को क्रॉस ही नहीं करना। सो ना इसको काउंट कर लेते हैं। सो दी प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो काउंट कर लो कितने हैं, दिस इज व्हाट 9 होंगे क्योंकि 9 तक का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो दिस इज 9/90, इट मीन्स 1/10 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा एक और पार्ट है, 3 पार्ट है। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ ले लेते हैं थर्ड वन। दिस इज व्हाट पार्ट 3, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिविजिबल का मतलब है कि 5 का टेबल, तो 5 10 15 20 टिल 90। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, काउंट करना है कि ऐसे टोटल कितने नंबर है। तो आप तो चाहो तो सारे नंबर को लिख के काउंट कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई दूसरा मेथड है तो भी कर सकते हो। आप एपी वाले मेथड से भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ए है, ए एन है और डी है। और दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि आपको पता है कि मतलब पूरा जो 100 होता है, 100 टाइम्स इसे कितने टाइम्स में आता है, 20 × 5। अब इसमें दो नंबर नहीं है, 95 और 100, तो इसका मतलब कितने होने चाहिए, 18 × 5, देखो तो 90 आता है। सो वी कैन से देयर आर 18 नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। सो वी कैन से व्हाट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल by 5 is total number is what, 18 out of 90। so ये भी डिविजिबल है किसे, तो 18 से, ये 5 टाइम्स में जा रहा है। so this is what 1/5, it means 1/5 will be the probability of a number which is divisible by 5। ओके, तो ये हमारी क्या आ जाती है, प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ चीज़ें आपको मतलब पता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। इसमें कोई मतलब बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, बस सारी के सारी डिपेंड करते हैं किस पे, स्टेटमेंट पे। अगर आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गया और वो जिस चीज़ की बेसिक चीज़ की बात कर रहा है और आपको पहले से पता है, तो प्रोबेबिलिटी आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो नाउ फिलहाल हम इसको यही एंड करते हैं 18 क्वेश्चन तक, बाकी के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।